और मनुष्य का एक बड़ा मधुर स्वभाव है कि जब उसको कोई कष्ट मिलता है या किसी का कष्ट देखता है तो उसका दोष किस पर मढ़े ये ढूंढने लगता है, किसके कारण हुआ। तो ढूंढते ढूंढते वो सबसे कमजोर आदमी ढूंढता है, इनके कारण हुआ ऐसा। सबसे कमजोर आदमी कौन है? कई अम्बा ने बन दिया था, इसलिए निषाद जी उनको कुछ कहने लगे। लक्ष्मण जी महाराज ने समझाया, मित्र काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम, किसी को दोष मत लगाइए। संसार में सारे जो व्यवहार हैं वो सापेक्ष कर्म के परिणाम हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे कई लोग ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्म करते हैं। क्या कहेंगे आप? अनजाने में करते हैं, जान के करते हैं? करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि उस कर्म के फल का चिंतन नहीं करते। वो जो हमारे द्वारा कर्म हो रहा है उसके फल को हमको ही खाना होगा। जिस दिन हम इसका चिंतन करने लगेंगे हम निकृष्ट कर्म करेंगे ही नहीं, हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे अथवा तो न करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, कर्म अपने कर्ता को 7 तल नीचे भी ढूंढ करके उसका फल खिला देता है, कोई बचा नहीं। क्या आवश्यकता थी नारद जी से शाप लेने की प्रभु को? लिए ना? लिए कि नहीं लिए? बंचे हो मोही जवन धर दे, बंचे हो जवन धर दे, सोतन धर कपिया कृति तुम कीनी हमारी, कपिया कीनी हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी मम अपकार, मम अपकार, कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी, नारी विरह तुम हो नारद जी को इतना आवेशित किए प्रभु, इतना आवेशित कर दिए कि नारद जी ने तीनों शाप दे दिया तो फिर तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हमको आपको ये कथा समझा रही है कि कर्मों के फल से बचना चाहिए।
कैसे बचेंगे? तो कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म के गर्भ तल में रहता हित अनहित, अपना जगजाल विकट गंती है, सच कहो सच कहो कहो चाहे सपना सहज में, छूटे ना। इतनी देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म पर सावधान रहना है। कर्म फल हमको जैसा चाहिए वैसा कर्म करना, पूर्ण सावधानी बरतनी है साहब। ये प्रसंग निर्दिष्ट है, निर्देशित कह रहा है। समाधान यही है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भैया निषाद जी, राम जी जीव नहीं है, आप अन्यथा दुखी हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि, भगत भूमि भो सुर सुर भी, कृपा करत चरित धरि मनुतम, सुनात मिटहि जय भागवतों के लिए, जो भगत लोग हैं उनके लिए, धरत्री के लिए, गौ माताओं के लिए, देवताओं के लिए, देवताओं के मंगल के लिए, अथवा तो मान लीजिए देवस्थापन के लिए, दयाल कृपालु प्रभु नर शरीर धारण किए हैं। ये जो लीला कर रहे हैं, चरित्र चल रहे हैं, इसको सुन लेने मात्र से जीव का सर्वकाल मंगल होता है। राम जी साक्षात परमार्थ स्वरूप हैं। आप परमार्थ करिए, क्या करिए? तो केवल राम जी के चरणों में प्रेम करिए। देखिए, आसुरी शक्तियों के समापन के लिए मेरे राम जी को अयोध्या से आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। जयंत पर एक ही बाण भगवान ने छोड़ा था, वो भी कुशा की चटाई पर सरकार बैठे थे। कुशा की चटाई से एक कुशा निकाले, उसका धनुष बनाए और उसी से एक तंतु तोड़कर बाण बनाए। सीक धनुष सायक संधाना। कहां कहां दौड़ के गया? ब्रह्मधाम सुरपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा। तो रावण क्या है? कहां कहां जाता बेचारा? कहीं नहीं जाता। कोई शरण भी नहीं देता। परंतु मेरे राम जी ऐसा कर सकते नहीं। क्यों? रावण ने वर मांगा है, वानर मनुष्य को छोड़कर कोई हमको नहीं मार सके। तो राम जी तो मार सकते नहीं। जब नर रूप में राम जी पहुंचे हैं लंका नगरी में, तभी रावण मरा है। ब्रह्म भाव से वो मरता ही नहीं। कदाचित रचना बनती तो भगवान ब्रह्मा को हाजिर कर देता है, तुरंत बुलाता है, वो पेश कर देता है। रावण कोई ठट्ठे थोड़ी है, गांव का किसान नहीं है रावण। पूरी धरती पर वो विजय पताका फहरा रखा है। पूरे विश्व का दुर्दांत आतंकवादी है रावण। और नर हाथ से उसको, नरकर से जाना है उसको।
तो भगवान के सत्य स्वरूप का प्रबोधन कराए लक्ष्मण जी महाराज और कह दिए सखा परम परमार्थ येहू मन क्रम वचन राम जी के पद में प्रेम करें। बस और कुछ न करिए। और जीव कर ही कितना सकता है, इतना ही कर ले बहुत है। देखिए प्रेम में कुछ खर्चा नहीं होता है, तो होता क्यों नहीं है? अहम छूटता नहीं है, इसलिए प्रेम जुटता नहीं। अन्यथा आदमी नाक कितनी लंबी कर लिया है, उसे प्रेम बनता ही नहीं है। दही करने योग्य ज्यादा करता है, परंतु प्रेम ऐसा ये मंत्र है, ऐसा व्यवहार है, ऐसी जीवनचर्या है, इसमें सब कुछ दिव्य है। रात्रि बीती, भगवान जगे, प्रातः विधि से प्रभु निवृत्त हुए। मां ने सहजा श्रृंगार किया। सुमंत्र जी को भगवान ने 14 वर्ष के वनवास के कारण से विदा किया। बरबस राम अथवा तो बरबस आग्रह पूर्वक विदा किया। गंगा के तट पर आए, दर्शनीय ये है राम जी ऐसे प्रभु हैं जिनसे सारा जगत मांगता है ना। वो भगवान रावण के लिए निकले अयोध्या से, और कहां कहां गए। ये भगवान का प्रथम पड़ाव है भक्त के संग में। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।